नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है और सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक मशीन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक मशीन बनाने की हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी, कि हमने इलेक्ट्रिक मशीन क्यों बनाई। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक मशीन हमने इसलिए बनाई कि हमारा काम आसान हो सके। कोई भी हमारा जो काम है जिसमें हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, ह्यूमन एनर्जी, उसको हम रिड्यूस कर सके। मशीन इज़ रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स। मशीन जो है अपनी एनर्जी बचाते हैं। जैसे कि कांस्टेंट फैन, पहले के ज़माने में फ़ैन होते थे इस टाइप के। मेरी ड्राइंग तो काफ़ी अच्छी नहीं है, फिर भी आपको निकाल के बता सकता हूँ कि जैसे कि इस तरीके से फ़ैन होते थे। इसको इनको हाथ से घुमाना पड़ता था, हाथ से घुमाना पड़ता था, तो इसमें बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती थी हमारी। अब हमारे पास फ़ैन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, तो वो कंटिन्यूअस हमें हवा देता है। इसीलिए ये हमारी ज़रूरत थी, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक मशीन की ज़रूरत पड़ी। तो कहीं और नहीं जाते हुए, मुद्दे से ना भटकते हुए, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन सप्लाई के ऊपर से इसके 2 टाइप होते हैं। कैसे? देखिए, इलेक्ट्रिक मशीन इलेक्ट्रिक मशीन हमारे पास कितने टाइप के सप्लाई होते हैं? 2 टाइप के। कौन सा? एसी और डीसी। अगर हमारे पास एसी सप्लाई होता है, एसी सप्लाई, और एक कौन सा होता है? डीसी सप्लाई। इन दोनों के ऊपर से हमारे मशीन के टाइप भी पड़ते हैं। कौन से? एसी मशीन, एसी मशीन, और दूसरा होता है डीसी मशीन। अब देखिए, एसी मशीन, ऑब्वियसली एसी मशीन जो अल्टरनेटिंग सप्लाई जो होता है हमारा एसी सप्लाई, उस पे चलेगी। और डीसी मशीन जो है वो डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी सप्लाई पे वर्क करेगी। ये तो हो गए सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारे टाइप। ये जो हो गए सप्लाई के अकॉर्डिंग हमारे टाइप। तो ये 2 मेन पार्ट है। ये दोनों पार्ट जो है, ये दोनों मशीन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है डिफरेंट है, और वर्क भी डिफरेंट करती है। इनका वर्किंग प्रिंसिपल भी एकदम डिफरेंट है। तो क्या है इनका वर्किंग प्रिंसिपल, क्या, कैसे ये वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। पहले अब देखिए, मशीन, ये शब्द जो है मशीन, इन इसके अकॉर्डिंग्स भी 2 टाइप हो जाते हैं मशीन। अब देखिए, जैसे कि हमारे घर पे पानी की टंकी में चढ़ाने के लिए एक मोटर होती है, ठीक है? उसको हम मोटर कहते हैं, पानी की पंप विथ मोटर, इसलिए हम उसको मोटर पंपिंग भी कहते हैं, ठीक है? और फैन, वो भी एक मोटर है। और कोई भी डीवीडी प्लेयर में या फिर किसी में भी छोटी-छोटी मोटर्स होती है, उसको हम मोटर्स कहते हैं, मोटर्स। तो ये एक टाइप हो गया मोटर्स। अगर वो एसी सप्लाई पे चलता है, तो ये जैसे कि हमारा फैन, वो हो गया एसी मोटर, एसी मोटर, ठीक है? अगर वो डीसी पे चलता है, 1 मिनट, हाँ, डीसी पे चलता है, तो वो हो गया हमारा डीसी मोटर, ठीक है? अब जैसे कि आप जानते हो, हमें इसे जनरेट भी करना पड़ता है। जैसे कि हमारे घर पे जो सप्लाई आता है, वो किसी ना किसी जनरेटिंग स्टेशन से आता है। इस जनरेटिंग स्टेशन से आता है क्योंकि वहाँ पे जनरेटर्स होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, ठीक है? तो जिस मशीन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है, उसे जनरेटर कहते हैं। उसको हम एसी अल्टरनेटर भी कहते हैं। एसी है, इस एसी करंट जनरेट करता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, इसीलिए अल्टरनेटर भी कहते हैं, या फिर एसी जनरेटर, ठीक है? और जो डीसी सप्लाई हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि डीसी सप्लाई जो जनरेट करता है, उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं, ठीक है? अब अब इसके बाद अगर मैं मशीन कहूँ, कोई भी चीज़, कोई भी आपको पढ़ाने वाले लेक्चरर्स होंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल वाला इंसान होगा, अगर वो आपको मशीन के बारे में बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो मोटर
और जनरेटर दोनों के बारे में बात कर रहा है। अब इसके मोटर का भी वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे, अल्टरनेटर का भी देखेंगे। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती होंगी क्लास में, ट्यूशन्स में या फिर कहीं, तो मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके सब सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इनमें हम सब कुछ देखेंगे, इनका वर्किंग प्रिंसिपल, इनका कंस्ट्रक्शन, इनका एक-एक पार्ट, और अगर हो सका तो मैं इनके जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी मैं आपको आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा, जितना पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है? और जनरेटर के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे, डीसी और एसी दोनों। पहले तो हम डीसी मशीन स्टार्ट कर देंगे, उसमें हम जनरेटर भी देखेंगे और मोटर भी देखेंगे, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, और अगले लेक्चर से पूरे डीसी मशीन के साथ हम लेक्चर चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्या हम इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी दिख नहीं रहा, दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो यूटिलाइज करते हैं हम, क्या वो डायरेक्ट करते हैं? नहीं दोस्तों। क्या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट मिलती है नेचर से या कहीं से भी हमें डायरेक्ट मिलती है? नहीं दोस्तों, हम उसको कन्वर्ट करते हैं, किसी भी एनर्जी को हम कन्वर्ट करके ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने वो लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। हम एनर्जी को ना बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ उसको वन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखिए, अगर हम जनरेटर मान के चलिए, एक जनरेटर है, एक जनरेटर है, जनरेटर को जब हम रोटेट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी, अब वो कैसे देते हैं, क्या देते हैं, क्या उसके टाइप है, किस तरीके से वो वर्क करता है, या फिर मैकेनिकल एनर्जी कैसे उसको प्रोवाइड करते हैं, ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। लेकिन फिलहाल बेसिक समझ लीजिए इसका। जब हम मैकेनिकल एनर्जी, एक मिनट, मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये जनरेटर का काम क्या है? इसको मैकेनिकल एनर्जी को वो कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ से हमको कौन सी एनर्जी मिलेगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है? अगर हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल गई तो क्या हमारा काम हो गया क्या? नहीं दोस्तों, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, उसको भी कन्वर्ट करके इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फैन पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो सबसे आसान है। वो क्या करता है? वो भी एक मोटर है, वो भी एक मोटर है। वो हमारी वो फैन जनरल हमारे घर में होता है, वो एसी फैन होता है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट वाला एसी मोटर होती है वो, ठीक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो फैन क्या करता है? समझ लीजिए एक फैन है, फैन है, फैन क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, बट वो कन्वर्ट किस में करता है? मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? यानी कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डायरेक्ट ना क्रिएट करते हैं, ना डायरेक्ट उसका इस्तेमाल करते हैं। हम वो एनर्जी कंजर्वेशन वाला लॉ इस्तेमाल करते हैं, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, एनर्जी कन्वर्टेड वाला वो लॉ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो आपको इससे थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि जनरेटर क्या करता है, जनरेटर क्या करता है, और मोटर, मोटर, ये मोटर है, ये मोटर क्या करती है? तो देखिए, सीधी सी बात है, जनरेटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी लेता है। जनरेटर, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बता देता हूँ आपको। जनरेटर, जनरेटर क्या लेता है? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? मैकेनिकल जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट किस में करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर का काम यही है। क्या ये एक जनरेटर एक
कन्वर्जन डिवाइस है। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका काम बस इतना ही है कि भाई मैकेनिकल एनर्जी लो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो। अब मोटर का क्या काम है, मोटर ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बिग डिफरेंस इन द जनरेटर एंड मोटर। इट जनरेटर इज द कंज्यूम द मैकेनिकल एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड motor is the reversible of the generator. It consume electrical energy and convert into the mechanical energy। ठीक है, इस तरीके से। अब और एक देखते हैं इलेक्ट्रिकल का बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात निकल ही गई है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दी, अब हमें हीटर, जैसे कि हमारे घर में हीटर गीज़र होता है, वो हमें रोटेटिंग पार्ट में तो नहीं होता है, वो कैसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो नहीं करता है। उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे डिवाइस लगा देते हैं, जैसे कि हम रजिस्टर ये देखते हैं, रजिस्टर, इंडक्टेंस, ऐसी कुछ डिवाइस, या फिर वो जब हमारा हीटिंग सब्जेक्ट आएगा तब हम उसमें डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट, कुछ ऐसे डिवाइस लगा देते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, हीट एनर्जी में। तो जनरेटर से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है हमें। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कोई ना कोई जरिया लगा के, कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई कन्वर्जन से हम हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारा टॉपिक के बाहर का है। जब हम हीटिंग की तरफ जाएंगे तब हीटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा अभी का टॉपिक है जनरेटर एंड मोटर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जनरेटर के विपरीत मोटर होती है। क्यों? कि वो जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी लेता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। ठीक है, आउटपुट उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। वैसे मोटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट होता है और आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी होता है। ये हम मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कल हम देखेंगे कि डीसी मशीन से हम शुरुआत करेंगे, उसके लॉज, प्रिंसिपल्स उसमें आते हैं ना, फैराडेज लॉ, ये सब डिटेल में देखेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप थोड़ा सा आप पढ़ाई करो उसकी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको मैं ये बोलता हूँ कि आप हमारे लेक्चर देखने के बाद, हमारे ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा मशीन के बारे में कि नहीं, ये मेरे को आता नहीं, या फिर मशीन के बारे में मैं बहुत वीक हूँ, ये आप बोल नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में प्रोवाइड करूँगा। जितना मेरे पास है, जितना मैं पढ़ा हूँ, उतना ही आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। और आप हमारे साथ बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखते जाइए, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके और आपको ये इलेक्ट्रिक मशीन अच्छे से समझ में आए। तो आज का इंट्रोडक्शन इतना ही था। कल हम डीसी मशीन के साथ पूरा सब्जेक्ट चालू करेंगे और धीरे धीरे उसको ख़त्म भी कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।